हेलो एवरीवन, आप सभी का अपना चैनल में स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आपका 12 जो कि ये एक त्रिगोनोमेट्री का प्रतिलोम है, इसीलिए कि ये चैप्टर का नाम जो है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जब इसका चैप्टर यहाँ से आरंभ होता है, इसमें देखा जाए, इसमें लिखा हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसका इंग्लिश होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इसी चैप्टर के बारे में आज हमें जानकारी लेना है। इसमें जैसे देखिए, इसमें इसको याद रखने का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि यहाँ है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स ये है प्रांत, तो ये जो दिया हुआ ये है प्रांत और ये है परिसर, मतलब परिसर मतलब रेंज। और ये साइन इनवर्स का प्रांत हो गया -1 से 1 तक, और इसका रेंज मतलब परिसर हो गया -π/2 से π/2 तक। अब इसी को हमें याद रखना है। तो कॉस इनवर्स भी है, कोसेक इनवर्स भी है, सेक इनवर्स भी है, टैन इनवर्स भी है, कॉट इनवर्स, ये सभी निष्पत्ति का अपना याद रखना है। और उसके उपरांत हम लोग इसको आते हैं और बहुत जल्द इसको एक इजी वे तरीके से बताते हैं। और ये जो है अपने एग्जाम जो आने वाला है बिहार बोर्ड 2024, उसके एग्जाम के बिहेव पे ये इम्पोर्टेंट होगा। आप लोग ध्यान पूर्वक देखें। सबसे पहले इसका बेसिक थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, इसका पार्ट देख लेते हैं। अब फिर जैसे कि यह है एक्स वाई तल, यह है एक्स वाई तल, तो इसमें सबसे पहले ध्यान दो, इस एक्स वाई तल में अब मान लो ये तो हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये है वाई और ये है वाई डैश। वाई डैश यहाँ से एंगल स्टार्ट होता है, तो ये है 0 डिग्री। यहाँ पे जैसे एंगल देखो, ये है 0 डिग्री, यह है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं π/2। यहाँ पे जो हुआ ये हुआ π/2, π/2 बोले या 90 डिग्री, यहाँ पे बोला जाएगा पाई, पाई बोले या 180 डिग्री, दोनों एक ही को बोला जाता है। और यहाँ पे जो है ये हुआ 270 डिग्री, या इसी को हम लोग बोलते हैं 3π/2। और यहाँ पे फिर ये 360 डिग्री, और इसी को बोलेंगे 2π। ये इधर है डिग्री में, और ये जो है ये है रेडियन। तो फर्स्ट घर में जो है, फर्स्ट घर में ऑल आर पॉजिटिव होता है। अब जैसे कि यहाँ पे ध्यान दो, यह है फर्स्ट घर, ऑल आर पॉजिटिव में अच्छा निष्पत्ति होता है, तो सभी पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव होगा। ये जो है ये है साइन और कोसेक का घर, साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव होता है। इसके बाद जो इसमें टैन और कॉट ये पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस सेक पॉजिटिव होता है। ये इसका सब पॉजिटिव का टर्म है, इस बात को हमें ध्यान देना है। इसके बाद ध्यान दो, जैसे हमें अभी इनवर्स में जस्ट बदलना है। इनवर्स में जैसे अगर रहेगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन एक्स, इसका रिजल्ट हो जाएगा एक्स। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, इसके बिहेव पे ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा एक्स। इसी के अकॉर्डिंग इसमें अब अगर रहेगा यही कोसेक, अगर कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स अगर ये यहाँ पे है कोस एक्स इनवर्स, इसका हो जाता है, ये भी हो जाएगा एक्स। इसी तरह सब चेंज होते रहता है। तो सब चेंज होते रहता है, तो इसमें हमको समझना है कि हमको कैसे चेंज करना है। तो साइन इनवर्स जैसे था, साइन इनवर्स में अब साइन एक्स हो गया, तो यहाँ साइन इनवर्स से साइन एक्स, तो साइन इनवर्स ये अपोजिट है और ये मल्टीप्लाई किसमें साइन एक्स है, तो दोनों अलग अलग है। साइन इनवर्स और साइन अगर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स। और यहाँ पे जो है अब मान के चलो कि अगर यहाँ फिर बचा जैसे cos इनवर्स, cos इनवर्स तो यहाँ cos x, तो यहाँ पे बचा x, तो इसी के बिहेव पे चलते रहता है। इसके बाद ध्यान दो, जैसे कि इसी का आगे अगर चलेंगे tan, tan इनवर्स tan x, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम माने हैं x, तो यहाँ x, अगर कोई यहाँ पे मानता है थीटा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा थीटा,
ये आपका एंगल पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे होगा कॉट इनवर्स, अब यहाँ लिखेंगे कॉट एक्स तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स। अब यहाँ अगर लिखते हैं सेक इनवर्स सेक एक्स तो यहाँ पे हो जाएगा ये भी एक्स। अगर यहाँ पे और बोला जाए कोसेक कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स। अब इसी में देखो आगे, जैसे कि अगर कोई कहता है कि साइन इनवर्स एक्स और कोई कहता है साइन एक्स पे इनवर्स, ये दोनों अलग अलग है। ये जो ये साइन इनवर्स एक्स है और ये साइन एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/, साइन एक्स। ये इसको व्यक्त करता है लेकिन ये इसको व्यक्त नहीं करता है, इसीलिए कि ये दोनों डिफरेंट है। तो ऐसा तुमको नहीं समझना है कि दोनों एक ही, दोनों दो है। इसलिए कि हम इसको इस फॉर्मेट में नोट कर सकते हैं और इसको इस फॉर्मेट में नोट नहीं कर सकते हैं। तो इस बात से उसके बाद जो है इसका सभी का एंगल जैसे यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अब जस्ट हम लोग प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 2.1। एक्सरसाइज 2.1 को ध्यान पूर्वक देखो और इसी से 2.1 में जो भी आएगा वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल इसी से आएगा। यहाँ कहता है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए क्या है, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पे लिखते हैं नंबर 1। हम मानते हैं माना कि y बराबर साइन इनवर्स -1/2। अब ये इनवर्स में है, अभी ये इक्वल की दूसरी साइड आएगा तो ये मल्टीप्लाई किस में आ जाएगा, साइन y बराबर -1/2। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अब इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स का, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हम, और ये लिखना पड़ेगा, अगर आप नहीं लिखिएगा तो आपका नंबर कट सकता है। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर है -π/2 से π/2 तक बताए थे। यहाँ पे हम आपको बताए थे इसका जो है मुख्य शाखा परिसर, यहाँ पे ध्यान दो बताए थे ना, साइन इनवर्स का प्रांत है -1 से 1 तक और इसका परिसर जो है -π/2 से π/2 तक। यही परिसर को वहाँ पे लिखा गया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अब ऐसा लिखे, तब यहाँ लिखेंगे तो साइन y बराबर -1/2। अब ये बताया जाए कि साइन में जो है, साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन में 1/2 जो है 1/2 मान होता है ये साइन 1/2 मान होता है π/6 का, π/6 का। अब यहाँ लिखेंगे साइन y इक्वल टू साइन -π/6 -π/6। अब यहाँ साइन से साइन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ y बराबर -π/6 -π/6 हुआ। तो अब यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, नीचे लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बराबर -π/6। अब इसी में अगर मान के चलो किसी का अगर कुछ फार्मूला जैसे लेता, यही व्यक्त करता कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा। इसको हमें ध्यान रखना चाहिए था, यही होता। तब इसी तरह सभी सवालों को हमें बनाना है। अब इसमें ध्यान देते चलिए और एक तरफ से हम लोग एक साइड से सभी सीरियल में सवाल बताते चलते हैं। ये था 1 नंबर के बाद ध्यान दीजिए कि इसी का दूसरा नंबर सवाल बताते हैं। दूसरा नंबर सवाल कहता है
दूसरा नंबर सवाल कहता है माना कि दूसरा नंबर जो सवाल है ये है cos इनवर्स √3/2 cos इनवर्स √3/2 इसको लिखेंगे y बराबर cos इनवर्स √3/2 cos इनवर्स में है इक्वल के दूसरे साइड जैसे चेंज करेंगे तो इसका इनवर्स हट के मल्टीप्लाई केस में तो cos y बराबर √3/2 अब इसका भी वही लिखेंगे जो अगले में लिखे कि हम जानते हैं कि cos इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर अब इसका देखो अगर नहीं याद है तो इसको बुक से फिलहाल अभी देख सकता है। इसका मुख्य शाखा परिसर क्या है? इसका मुख्य शाखा परिसर है 0 से पाई तक इसमें लिखेंगे 0 से पाई। अब 0 से पाई इसमें हुआ। अब इसमें देखो जैसे कब यहाँ पे हो गया cos y बराबर √3/2। अब cos में √3/2 कितना का मान होता है तो cos पाई बटा 3/2 तो आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि ये भी π/6 का ही मान है। फिर यहाँ से y बराबर π/6 y बराबर π/6 तब यहाँ भी लिखेंगे cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान बराबर π/6 अपना आंसर क्या हो गया यही। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका मुख्य मान बोला तो π/6। अब इसी में देखो किसी का 3 नंबर भी सवाल है जस्ट इसी का 3 नंबर सवाल ध्यानपूर्वक देखो। 3 नंबर सवाल क्या कहता है? 3 नंबर सवाल कहता है cosec इनवर्स 2 और cosec इनवर्स 2 इसमें भी जैसे जैसे सभी में मान के चले हैं इसमें भी मान के ही हमको चलना है। तो मान के ही चलना है तो इसमें ध्यान रखना है कि जैसे बोला cosec इनवर्स 2 तो लिखते हैं माना कि y बराबर cosec इनवर्स 2 तब ये यहाँ चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा cosec y बराबर 2 और फिर इसमें भी हमें लिखना पड़ेगा हम जानते हैं कि cosec इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर देखो यहाँ पे cosec इनवर्स का क्या है तो cosec इनवर्स का भी वही है बस जो साइन का था जिसमें -0 चलेगा तो cosec इनवर्स है ना cosec इनवर्स -π/2 से π/2 लेकिन इसमें -0 करना पड़ेगा क्योंकि ये रियल नंबर में माइनस होता है इसका प्रांत इसीलिए कि -0 तो -0 इसका भी हम लोग लिखेंगे -π/2 से π/2 0 तो इसके बाद जो फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे जस्ट cosec y बराबर 2। अब cosec में 2 किसका मान होता है? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा जैसे कि ध्यान दो अगर बोले 30 डिग्री तो 30 डिग्री को बोलते हैं π/6 बोले 45 डिग्री तो इसे बोलते हैं π/4 बोले 60 डिग्री तो इसे बोलते हैं π/3 अगर बोले 90 डिग्री तो इसे बोलते हैं π/2 इस बात को ध्यान रखिए तभी बनेगा। 30 डिग्री को π/6 45 डिग्री को π/4 60 डिग्री को π/3 और 90 डिग्री को π/2 π/2 तो इसी के बेसिस आधार पे यहाँ पे आइए यहाँ पे जैसे cosec बराबर 2 तब यहाँ cosec में इसका मान होता है
कोसेक में 2 किसका मान होता है? सबसे पहले हमें साइन में पता करते हैं कि जैसे 1/2 तो 1/2 उसमें π/6 का मान होता है, इसमें भी ये π/6 का मान होता है कि कोसेक साइन का अपोजिट होता है, तो लिखेंगे कोसेक π/6। फिर यहाँ से y बराबर π/6, यहाँ से y बराबर π/6, इसके बाद जो है यहाँ पे लिख देंगे कि कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान बराबर π/6। π/6 यही हो गया अपना 3 नंबर का आंसर। इस चैप्टर का सवाल सभी एक जैसे ही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक जैसे एक ही प्रोसेस से बनता है, इसमें ध्यान रख के हमें बनाना चाहिए, ना कि छोड़ देना चाहिए। सब इजी सवाल है। देखिए जैसे इसी का 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल, माना कि इसके बाद जो यहाँ देखिए 4 नंबर सवाल है tan इनवर्स माइनस में √3, tan इनवर्स माइनस में √3, तो y बराबर tan इनवर्स माइनस में √3। अब यहाँ tan इनवर्स है, इसको चेंज करेंगे तो जगह tan y बराबर माइनस में √3। तो आप जानते हैं, तो आप यहाँ से आप स्वतः लिख लीजिएगा। हम जानते हैं कि tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या है? तो tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर है -π/2 से π/2 तक। tan इनवर्स का जो है मुख्य शाखा परिसर क्या है? -π/2 से π/2 तक। तो इसी तरह ध्यान रख के आपको इसमें नोट कर देना है। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इस मैटर को स्किप करके हम लोग आगे बढ़ते, इस बीच में अपना दर्शा लीजिएगा। अब जैसे यहाँ 10 में बताइए √3 कितना का मान होता है? ये होता है माइनस, ये होता है tan π/3 का मान, tan 60 डिग्री का मान है। तब इसको लिखेंगे tan y बराबर tan माइनस में π/3। यहाँ से y का मान निकल के आया, यहाँ से y का मान निकल के आया माइनस में π/3। इसको व्यक्त करेंगे कि tan इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान बराबर -π/3, -π/3। तो यही हो गया 4 नंबर। अब जैसे इसमें पुट नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्ट करके सभी सवाल को बता देते हैं ताकि आप लोग से बने। आप लोगों का एग्जाम भी बहुत नजदीक है, इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। अब जैसे यहाँ देखो 5 नंबर है cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, तो cos इनवर्स -1/2। अब इस सवाल को आगे लेके चलना है, क्योंकि 5 नंबर है तो माइनस में है 1/2। तो माना कि y बराबर cos इनवर्स, y बराबर cos इनवर्स, y बराबर cos इनवर्स माइनस में 1/2। अब इस cos इनवर्स को इधर लाएंगे तो cos y बराबर माइनस में 1/2। अब इसमें भी वही लिखेंगे, हम जानते हैं कि cos इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या है? तो मुख्य शाखा परिसर है 0 से π, इसमें लिख देते हैं। ठीक, जानते हैं कि cos इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर यह है 0 से π तक। तब यहाँ ये हो गया cos y बराबर -1/2, तो cos y, cos में ये 1/2 जो है ये होता है π/6 का मान, तो -π/6। ये cos को पॉजिटिव हमें चेंज करना पड़ता है, तो चेंज करेंगे तो इसका तो परिसर होता है 0 से π, तो ये चेंज ना हो, इसको लिख सकते हैं π - π/6, π - π/6 इसे हमें नोट करना है। तब π - π/6 लेके चलना है। तब यहाँ पे ये भी ध्यान देना था कि 1/2 π/6 का मान होता है, तो नहीं, तो यह है 1/2 π/3 का मान।
तब पाई बाय 3 का मान, तो सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, पाई बाय 3 का मान यहाँ पे 3 चेंज कर देना, 3 चेंज कर देना। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेके बना, तो cos y बराबर cos 3 पाई माइनस पाई, यहाँ पे cos y बराबर cos 2 पाई बटे 3, अब पॉजिटिव आ गया, cos से cos के तो y का मान 2 पाई बटे 3, यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बराबर 2 पाई बटे 3, यही अपना आंसर हो गया। यहाँ जो निकल के आया इस पर ध्यान देना, इसमें जो था यही चेंज जो करना था, इसीलिए इसमें हम फिर पुनः डिटेल से लिख दिए और लिख के हम आपको बता दिए। अब इसी में देखिए अगला 6 नंबर एक सवाल है, अब इससे नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ ध्यान दो 6 नंबर में क्या सवाल है, कहते हैं tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, तो ये सिर्फ cos को पॉजिटिव चेंज किया जाता है, शेष किसी को नहीं। तब यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे माना कि y बराबर tan इनवर्स -1, तब यहाँ पे अगर चेंज जो करेंगे ये हो जाएगा tan y बराबर -1, इसको हम जानते हैं कि इसका भी परिसर लिखने के लिए बता दी, लिख लेना। तब यहाँ पे tan y, tan में ये होता है पाई बाय 4 का मान, तो माइनस पाई बाय 4, तो यहाँ पे y निकल के आया -पाई/4, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स -1 का मुख्य मान बराबर -पाई/4। ये 6 नंबर तक आपका सवाल क्लियर हो गया। तो 7 नंबर भी ऐसा बनेगा, 8 नंबर भी इसी तरह बनेगा, शेष सभी सवाल भी इसी तरह बनते चलेगा। तो यहाँ जो भी है तो आप इसी तरह से बनाइए, और आपके एग्जाम में आता है तो इस तरह से जैसे लिखे हैं हम जानते हैं ऐसा, इस तरह से आपको लिख के देना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अन्यथा अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, कि ये जब भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, आपको 1 नंबर काट लिया जाए, आप इसको लिखना नहीं भूलेंगे। और इसको आप थोड़ा सा बुक में दिया हुआ आप वहाँ से याद रख लीजिएगा, और हम शुरुआत में आपको बताए भी कि आपको इस तरह से चलना है। देखिए इसी के बाद 6 के बाद 7 नंबर सवाल भी सेम इसी तरह से बनेगा, बता रहे हैं। 7 नंबर सवाल को भी देख लीजिए। तो 7 नंबर आपका सवाल है, ध्यान दीजिए। 7 नंबर जो आपका सवाल है यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है। 7 नंबर सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। अब यहाँ पे ध्यान देके चलिए, यहाँ पे फिर वही माना कि y बराबर सेक इनवर्स 2/√3, इसको जैसे चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा सेक y बराबर 2/√3, इसमें भी वही लिख लीजिएगा, इसका मुख्य मान जो है जो शाखा परिसर में होता है वो लिख दीजिएगा। फिर उसके आगे इसी तरह बढ़ाना है, सेक y बराबर 2/√3, 2/√3 में कितना का मान होता है कि हमको समझ के चलना है कि पाई/3 का मान है कि पाई/6 का मान है, तो ये भी पाई/6 का ही मान है, तो सेक में ये हो गया पाई/6 का मान। तब यहाँ से y का मान निकल के आया पाई/6, और y का मान जैसे पाई/6 निकल के आया इसमें लिखना है, इसीलिए सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान बराबर पाई/6, मुख्य मान बराबर पाई/6, तो अपना आंसर ये हो गया। तो इसमें ध्यान देने की सबसे बड़ी बात है, तो जब भी बनाइए तो इसमें
इसी तरह लिखते हैं। और इस बीच में लिखना भूलिएगा नहीं कि हम जानते हैं कि इसका मुख्य जो है जो रेंज बता रहे थे, जो परिसर, जो मुख्य शाखा परिसर, उसको एकदम संकेत में दर्शाते जाएगा। वो तो हम आपको बता दिए, हम फिलहाल छोड़ते चले गए। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग भी उसको छोड़ते चल जाइएगा। अब इसी का देखिए जैसे 8 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल भी सेम इसी तरह है। माना कि y बराबर, ये 8 नंबर सवाल है, cot इनवर्स रूट 3, cot इनवर्स रूट 3, cot इनवर्स रूट 3, यहाँ लिख देंगे cot y बराबर रूट 3। अब ये पता कीजिए कि cot में रूट 3 कितना का मान होता है, तो cot में भी ये π/6 का ही मान होता है। यहाँ पे लिखेंगे cot y बराबर cot π/6, यहाँ y का मान निकल के आया π/6 और y का मान निकल के आया π/6, इसमें भी लिखेंगे इसीलिए cot इनवर्स रूट 3 का मुख्य मान इक्वल टू π/6। लगता है कि सभी आंसर ही π/6 में आ जाए, जैसा कि दिख रहा है निकालते सभी आंसर। इसी तरह आप लोग नहीं सोचेंगे कि इसका कोई आंसर अलग आएगा, नहीं, जो आंसर आ रहा है वही आंसर हम लोग निकाल के देंगे, तो दूसरा तो किसी से निकलेगा नहीं, इसीलिए। उसके बाद इसे देखो 9 नंबर भी है, सेम कंडीशन, इसमें भी बोला गया cos इनवर्स, ये भी माइनस में है cos इनवर्स वाले, ये भी 9 नंबर का मान दिया गया, जैसे देख लो सवाल यही है 9 नंबर, कहता है cos इनवर्स -1/√2। इसका फिर हम डिटेल में निकाल देते हैं, जैसे कि माना कि अगर उसमें समझ में नहीं आया होगा तो इसमें ध्यान दीजिएगा। माना कि y बराबर cos इनवर्स -1/√2, इसको चेंज करो पहले, cos y बराबर -1/√2, इसमें भी वही लिखना है। हम जानते हैं कि cos इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई। अब इसमें चेंज करेंगे, अब इसमें भी चेंज करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं cos y बराबर -1/√2। अब इसमें अगर चेंज करके लाते हैं तो ये लिख सकते हैं cos y, ये होता है cos में π/4 का मान, और इसका 0 से पाई जो होता है तो इसको पाई के फॉर्म में पहले चेंज कर दो, तो cos पाई माइनस π/4, तो cos y बराबर cos 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos y बराबर cos 3 π/4, तो यहाँ y बराबर 3 π/4। अब इसी के नीचे हम लोग दर्शा सकते हैं, इसीलिए cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान इक्वल टू 3 π/4, 3 π/4, यही हो गया अपना आंसर। सब सवाल लीजिए, सब एक जैसा है, बनाइएगा, सब सवाल तुरंत बनेगा। अब इसी का एक देख लीजिए 10 नंबर सवाल, और इसके बाद जो है 11 नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल सेम इसी तरह है, जैसे कि यहाँ देखा जाए 10 बता दे रहे हैं। जैसे देखो 10 कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2 इसको बता दे रहे हैं। जैसे देखिए 11 में क्या क्या है, कुछ नहीं किया है, tan इनवर्स 1, कोसेक इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, ये तीनों को जोड़ दिया है, तो इसका मान निकाल लीजिएगा। इसका मान जैसे जैसे इसमें बताए हैं उसी तरह से इसका मान निकाल लीजिए, इसका मान निकाल लीजिए और इसका मान निकाल लीजिए, और दो तीनों के बीच प्लस का चिन्ह लेके उसको जोड़ दीजिए। फिर उसी तरह इसका मान निकाल लीजिए और इसका मान निकाल लीजिए, फिर इस दोनों को भी जोड़ दीजिए, निकल जाएगा। फिर इसमें बोला कि साइन इनवर्स x बराबर y, तो क्या होगा, तो साइन इनवर्स x में जब वो एक y है तो इसका परिसर क्या होता है, तो -π/2 से
बड़ा या बराबर भी होगा y का मान और π/2 से छोटा या उसके इक्वल में होगा, तो इसमें ये हो जाएगा। फिर देखिए 14 नंबर वही बात बोला है, tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2। tan इनवर्स रूट 3 का अलग मान निकाल लीजिएगा और sec इनवर्स माइनस 2 का मान निकाल के इसको घटा दीजिएगा, वही में जिसके मान के बराबर आएगा उसके मान के बराबर हो जाएगा। फिलहाल 10 नंबर देख लीजिए, 11, 12, 13 और 14 स्वतः बनाइएगा, और खुद से नहीं बनेगा तो आप हम लोग को कमेंट में लिख के बताएंगे, तो फिर हमें 11, 12, 13, 14 वैसा होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। अगर आप लोगों से बन जाएगा तो फिर इसको हम लोग करके अगले 2.2 की ओर चल जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में 2.2 मिलेगा। 10 नंबर देख लीजिए, कोसेक इनवर्स ये माइनस रूट 2, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2, तो माना कि y बराबर कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो कोसेक y बराबर माइनस रूट 2। तो सबसे पहले ये पता करना है कि एक रूट 2 कोसेक में कितना का मान होता है, तो कोसेक में यह होता है 4 का मान, मतलब 45 डिग्री का मान। इसको लिख सकते हैं कोसेक y बराबर कोसेक माइनस π/4, कोसेक के लिए तो y बराबर माइनस π/4, इसका लास्ट में हम लोग दर्शा सकते हैं। इसीलिए कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 का मुख्य मान बराबर माइनस में π/4, यही अपना आंसर हो गया। अब यहाँ पे कहिएगा एक चीज आपको ऐसे बदले, ध्यान दीजिएगा, अब इसको सोचिएगा, तो कहता है कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर ये होता है माइनस कोसेक थीटा, और इसी में जस्ट लिख के बताए थे अभी साइन इनवर्स माइनस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा, सॉरी साइन इनवर्स थीटा माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अगर यहाँ भी मिस्टेक से अगर लिख दिए हम गलत, इसको भी हम लोग सही करने का काम करते हैं, नहीं तो ये साइन माइनस थीटा, यहाँ पे इनवर्स लिखने की बात नहीं था, सॉरी। इसको पहले फिलहाल हटा दीजिए, इनवर्स से भी मत चलिए, कोसेक माइनस थीटा और माइनस कोसेक थीटा, साइन माइनस थीटा और साइन थीटा। तो अब इसी तरह अगर आ जाता है कॉस माइनस थीटा बराबर ये हो जाता है कॉस थीटा, और ये सेक पे भी लागू होता है, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और यही अगर टेन के साथ आवे टेन माइनस थीटा तो ये भी हो जाता है माइनस टेन थीटा, और यही अगर कॉट के साथ आवे माइनस थीटा तो ये भी हो जाता है माइनस कॉट थीटा। इसको थोड़ा सा कंडीशन पे ध्यान में रखिए, बाद में कि जैसे साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, फिर कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा। फिलहाल इस दोनों को ज्यादा ध्यान में रखिए ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल हम लोग 10 तक क्लियर किए, इसके आगे का सवाल हम बता ही दिए कि 11, 12 और 14 नंबर में सवाल बस क्या क्या है, जैसे ये सवाल है, ये सवाल दोनों को जोड़ के कॉम्बिनेशन कर दिया है, तो हम तो निकालने इतना 10 सवाल बताए तो तुम तो सीख गया होगा, तो मान के चलो कि इसको निकाल ले और इसको निकाल ले, निकाल के फिर अगर जोड़ा है तो जोड़ देंगे, घटाया गया है तो घटा देंगे, तो ये इसी तरह करना है। और यहाँ तक रहा, इसके बाद यहाँ पे कोसेक माइनस थीटा तो माइनस कोसेक थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो इसी लेके तो इस आधार पे चलिए, तो बस अगर जहाँ पे कॉम्बिनेशन है प्लस करने का तो प्लस कर दीजिए, जहाँ पे माइनस करने का तो माइनस कर दीजिए। फिलहाल यहाँ तक ही रहने देते हैं इसका, तो इसके 10 का आगे जो भी सवाल है उसको बनाइए, नहीं बनेगा तो कमेंट हम लोगों को लिख के दीजिए, फिर अगला वीडियो में आएंगे तो 11, 12, 13, 14 में चारों सवाल बता देंगे। अगर तुम लोगों से बन जाता है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को बता देंगे जो कि 2.2 है, तो पहले 2.2 से पहले उसका कुछ फार्मूला है, कुछ पहले फार्मूला को हम लोग प्रूव कर देंगे, पहले एक वीडियो ओनली फार्मूला पे बना के दे देंगे, तो दूसरा वीडियो में हम लोग आके 2.2 को कवर कर देंगे, तो उसके बाद 2 यूनिट का क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएगा, और जो भी आपका एग्जाम में आने वाला होगा इसी से आएगा, तो आप लोग
इस वीडियो को जितना से जितना होगा देखने का काम करें। अगर एक बार में समझ नहीं आता इसको दोबारा देखें, शायद उसे समझ आ जाए। फिलहाल इतना तक। इसी में थैंक यू।